ये जो हमारे शालिग्राम भगवान है ना, मंदिरों में आपने दर्शन किया होगा, घरों में भी लोग रखते हैं, इसमें बहुत सोना था किसी समय, पर बाद में लोगों ने शालिग्राम तोड़ने शुरू कर दिए, सोना इकट्ठा शुरू कर दिया करना, तो भगवान ने फिर धीरे धीरे ये सप्लाई बंद कर दी। अभी भी इसमें स्वर्ण अंश है, तभी तो इनका चरणामृत लेने से शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं आती। शालिग्राम भगवान का नित्य चरणामृत लेना चाहिए। पंचामृत स्नान से अगर चरणामृत बने फिर तो कहना ही क्या, गौ माता का दूध दही घी शहद गंगा जल लेकर के स्नान कराया जाए, साथ में तुलसी पत्र लिया जाए, जीवन में कभी कैंसर जैसी बीमारी पास नहीं आ सकती। क्या करें, ना तो लोग मंदिर जाते हैं चरणामृत लेने, ना घर में शालिग्राम रखे हैं, सेवा पूजा करने में बड़ा बोझ लगता है, इसलिए सब सेहत बिगड़ गई, सब कुछ बिगड़ गया, आचरण बिगड़ गया। हो सके तो पुनः वो पुरानी परंपराओं को अपने घरों में लाने का प्रयास करो। ओल्ड इज गोल्ड। भारत की संस्कृति कभी भी पुरानी नहीं होती, वो नित्य नवीन है, नित्य नवीन है। जितनी लाख वर्ष 2 लाख वर्ष पहले इसकी महिमा थी, उतनी ही आज इसकी महिमा है। महाराज, लाखों वर्षों की सर्च के बाद ऋषि मुनियों ने ये सिद्धांत बनाए हैं। ये कोई कल के पैदा हुए लोगों के मनगढ़ंत नुस्खे नहीं हैं, जो कभी कामयाब हो गए तो कभी फेल हो गए। लाखों लाखों वर्षों का ऋषि मुनियों का अनुभव है, क्या योग पर, क्या आसन पद्धति पर, क्या माला पर, क्या तिलक पर, क्या जनेऊ पर। मैंने कल जनेऊ के लिए प्रार्थना करी। मुझे पता है कोई नहीं पहनेगा, ना बच्चों को पहनाएगा, लेकिन याद रखना, जनेऊ का अगर हम जीवन में पालन करेंगे तो जीवन में कभी भी किडनी पेशेंट नहीं बनना पड़ेगा, डायलिसिस पर नहीं जाना पड़ेगा। आज 100 में से 10 लोग डायलिसिस पर जी रहे हैं, पता कर लो शहर में जाके, सरकारी आंकड़े हैं ये। 10% लोग गुर्दे के किडनी के पेशेंट हैं। उसका कारण जनेऊ का त्याग। मलमूत्र के रोगों का, मूत्र रोगों का विस्तार इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग जनेऊ का पालन नहीं कर रहे हैं, और ये बीमारी लगभग पुरुषों में ही अधिक है। स्त्री के शरीर की बनावट कुछ और है। वैदिक काल में स्त्रियां भी यज्ञोपवीत धारण करती थी, पर बाद में समय के अनुसार ऋषियों ने बदल दिए नियम। स्त्री का यज्ञोपवीत पुरुष धारण करता है। वैसे जनेऊ के 3 धागे होते हैं, पर गृहस्थी लोग 6 धागे का जनेऊ पहनते हैं, 3 धागे अपने, 3 स्त्री के। और जब कान पर लपेट करके उसके नियम का हम पालन करते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। अभी थोड़े दिन पहले एक महात्मा की वीडियो आई, उन्होंने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया, बढ़ा हुआ था, फिर जनेऊ को कान पर लपेट के 10 मिनट बैठे रहे, फिर ब्लड प्रेशर चेक किया, नॉर्मल हो गया। तो ये सब साइंटिफिक है भाई। आप मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं, ये भी साइंटिफिक है। चांदी की ही पायल क्यों पहनी जाती है, ये भी साइंटिफिक है। बिछिया चांदी का उंगलियों में क्यों डाला जाता है, इसके पीछे भी विज्ञान है। सोने की पायल बड़े से बड़ा अमीर भी क्यों नहीं पहनता जी, बताओ? सोने की बिछिया पहने किसी ने आज तक? नहीं पहनता, चाहे कोई अडानी अमानी क्यों ना हो। तो हर धातु का नियम है। हमारे ऋषियों ने ये जो खोज करी है, या कंठ से ऊपर, वक्ष से ऊपर सब स्वर्ण के गहने होने चाहिए। अगर पहनने ही हैं तो शुद्ध सोने के पहनो। ये जो आजकल आर्टिफिशियल का रिवाज चल पड़ा है, ये भी वास्तु दोष से ग्रसित है, ग्रह दोष से ग्रसित है। ये नकली धातुओं के गहने कभी नहीं पहनने चाहिए। उससे तो बेहतर है राम राम, खाली ठीक है। ये सब नियम है। कान में छेद क्यों किया जाता है, नाक में छेद क्यों किया जाता है, ये सब विज्ञान है। सनातन धर्म में कुछ भी फालतू नहीं है महाराज। छोटी छोटी बातों को जो दिनचर्या के साथ जोड़ा गया, वो नियम हमारे जीवन को सुखी करने के लिए है। चलो, कहना हमारा फर्ज है, मानना ना मानना आपका फर्ज है। हम तो चौकीदार हैं, चौकी पर बैठे हैं। आप जमींदार हैं, जमीन पर बैठे हैं। चौकीदार का काम है शोर मचाना, मचा के चले जाएंगे शाम को, फिर बाद में सोचते रहना कि क्या करना क्या नहीं करना।